जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है जहाँ के लोग आसानी से 100 साल क्रॉस कर जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो 100 साल तक जी पाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग हैं जो नेचुरल कॉजेज की वजह से 100 साल से पहले मर जाते हैं। आपको वहाँ पर 80 साल की उम्र में भी लोग खेतों में काम करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वह बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इकिगाई नाम की बुक में राइटर्स ने इस कल्चर को एक्सप्लोर किया और जानने की कोशिश की। आखिर यह लोग ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं जो इतने लंबे टाइम तक इतना हेल्दी रहते हैं। इन्हें ज़्यादा बीमारी नहीं होती, ओल्ड एज में भी काफ़ी फिट और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। वैसे तो इस बुक में हेल्थ के संबंध में काफ़ी कुछ बताया गया है, जैसे योगा, फिजिकल एक्टिविटी एंड वर्क लाइफ कल्चर, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे इस कल्चर में लोगों की खाने से रिलेटेड हैबिट्स क्या हैं। हम देखेंगे किस तरह से लोग अपने खाने को खाते हैं, जिससे न सिर्फ यह लंबा जीते हैं बल्कि बीमार भी नहीं पड़ते और यह बूढ़ी उम्र में भी खेतों में काम करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि खाना हमारे शरीर में कैसे पचता है और आपकी बॉडी में खाना पच रहा है या सड़ रहा है। खाने का डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा खाने में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है। तो अगर आप स्टार्च बेस्ड डाइट जैसे फ्रूट, पोटैटो या स्वीट पोटैटो खा रहे हो तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबाकर खाते हैं, खाना आपके एसोफेगस से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपका पेट 3 एंजाइम रिलीज करता है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 म्यूकस और नंबर 3 पेप्सिन। पेप्सिन खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। यह एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है जो आपके पेट को काट भी सकता है। इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट के इनर वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए, यह एसिड हमारे पेट के इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। परिणाम हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं। इन्हें आप अल्सर बोलते हैं। जब पेट में यह तीनों एंजाइम आ जाते हैं तो पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, जिससे पेट में एंजाइम खाने में पूरी तरह से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हो तो उसे चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती। चर्निंग एक्टिविटी का मतलब है कि आपके खाने को मिलाना या आपस में घोलना। चर्निंग एक्टिविटी ना होने की वजह से खाना ज़्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि वह खाना मूव कर सके। पेट में 3 से 4 घंटे रहने के बाद आपका खाना वहाँ से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मतलब छोटी आंत में। यहाँ उसकी मुलाकात बायल जूस से होती है जो आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। बायल जूस आपके खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर खाने में कुछ पैनक्रिएटिव और इंटेस्टाइनल जूसेस भी मिक्स होते हैं जो प्रोटीन को और डाइजेस्ट करता है। इंटेस्टाइन में पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होता है जिससे खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसलिए फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो इंटेस्टाइन के पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट और आसान हो जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल्स आपके खाने से न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करके उसे आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचा देती है। जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता वह बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लॉर्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जब आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि कैसे आप अपने ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यह इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, ध्यान से सुनना। जैसे आपने देखा कि आपका खाने का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओ, आपको अपना खाना खाना नहीं है बल्कि पीना है। जैसे आपने देखा कि आपका पेट चर्निंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम पेट में घुल जाते हैं। इमेजिन करो कि आपने अच्छे से नहीं चबाया और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स चले गए। ऐसे में वह एंजाइम्स आपके खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते और वो सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही वह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी आपको उस खाने में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो मिलेंगे ही नहीं। आपको उसके खाने या ना खाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने खाने को हमेशा अच्छे से चबाकर खाइए
ओकिनावा के लोग 1 घंटे तक बैठकर खाना खाते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपने खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि सारे सॉलिड पार्टिकल ब्रेक हो जाए और उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब आपको अपना खाना खाना नहीं चाहिए बल्कि पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए कि वह आपके मुंह में एक लिक्विड बन जाए। कुछ लोगों को लगता है कि ज़्यादा खाने से हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना खाना 80% कैपेसिटी तक खाना चाहिए। हमने देखा है कि आपके पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है जिससे पेट में मौजूद एंजाइम आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका पेट पूरी तरह से खाने से भरा हुआ है और उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। ऐसे में आपके पेट को चर्न करने में दिक्कत होगी और एंजाइम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। जब खाना सड़ता है तो हमें एसिडिटी व गैस बनती है, मुंह से बदबू आती है। इसलिए आप कभी भी पूरा पेट भरकर मत खाओ। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी हर चीज़ को डाइल्यूट कर देता है और उसे कम इफेक्टिव बना देता है। दूध में पानी मिलने से वो पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलने से वह कम इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पेट में काफ़ी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जब हम खाने के ठीक बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे यह सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं। इनका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने के बाद हमारे पेट में जठराग्नि जलती है, जिससे खाना पचता है। आप अगर पानी पी लोगे तो वह अग्नि बुझ जाएगी, फिर आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। इसलिए खाने से कम 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। ओकिनावा के लोग लंबे समय तक फिट रहने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह काम करते हैं इसलिए वह लंबे समय तक फिट रहते हैं। वहाँ के लोग आज भी अपने डेली काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। वह अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम यही है कि हम सारा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं। इस वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी नहीं हो पाता। इससे हमारे खाने को मूव करने में दिक्कत होती है। वह खाना टाइम पर प्रोसेस भी नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज कीजिए। मार्केट पैदल या साइकिल से चले जाइए। अगर आप अपने फ़ोन में कुछ टाइम पास कर रहे हो तो टहलते टहलते कर लीजिए। कुल मिलाकर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। जब अगर आप इस सिंपल से रूल को फॉलो करोगे तो आपको पेट से संबंधित कोई रोग नहीं आएंगे और आप लंबा जिएंगे और जीवन भर हेल्दी और फिट बने रहेंगे। हमारे सोने का तरीका भी हमारी हेल्थ में इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि डाइजेशन, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत तरीके से सोते हैं। तो अगर आप सही तरीके से सोना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए।